हेलो माय यूट्यूब लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज जो है हमारा आगे का जो टॉपिक है उस टॉपिक से आगे ये जो इमेजेस थी ये हमने लास्ट अपनी चैप्टर में देखी थी। ठीक है, ये वाली जो इमेजेस थी हमने लास्ट अपनी क्लास में देखी थी। अब हम इससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। मॉडर्न ह्यूमन्स होमो सैपियंस हैव वॉक्ड द प्लानट अबाउट 3 lakh years. This appears to be a very long time, yet it is only a tiny fraction of Earth's history. Let us have a quick look at our early history. अब देखो, जो ह्यूमंस हैं सभी लोग कहते हैं कि ह्यूमंस जो है वो जो उनका फॉर्मेशन है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं वो किससे बने हैं, वो बंदरों से बने हैं, मंकी से बने हैं। लोग कहते हैं ना कि हम इंसान जो है वो बंदरों से बने हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात ट्रू है, क्योंकि जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं आज के टाइम में जो हम हैं वो मॉडर्न जो लोग हैं ह्यूमंस हैं वो होमो सैपियंस है। अभी मैं आपको एक इमेज शो करती हूँ। उस इमेज में आपको शो करेगा कि ह्यूमंस की फॉर्मेशन यानी कि उनका जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ है। ठीक है, वो पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। ठीक है, ये जो इनकी हिस्ट्री है यानी कि 3 लाख ईयर्स, ये जस्ट अर्थ का एक फ्रैक्शन मात्र है, मतलब बहुत छोटा सा पार्ट है ये अर्थ की हिस्ट्री का। यानी कि ह्यूमन से पहले भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे एनिमल, प्लांट, ये सब अर्थ पर एग्जिस्ट करते थे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अर्ली ह्यूमंस जो है उनकी पिक्चर्स दिखा रखी हैं जो दीवारों पर बनी होती हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट केव्स में आराम से देखने को मिल सकती हैं आपको। इन द अबव पिक्चर लुक एट सम एक्टिविटी ऑफ अर्ली ह्यूमंस इन अ रॉक शेल्टर which once can you recognize. Give a brief description of it. ये एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है। Early humans faced many challenges from nature and lived in bank, a group to help each other. They were constantly seeking shelter and food and were mainly hunters and gatherers. This means they rely on hunting and collecting edible plants and fruits for their survival. अब देखो अर्ली ह्यूमंस का जो मेन पहली बात, अर्ली ह्यूमंस को काफ़ी सारे जो चैलेंजेस हैं वो फेस करने पड़ते थे अपने डेली लाइफ में। आज की लाइफ से और उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। क्यों? उन्हें काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे। पहली चीज़, वो हमेशा ग्रुप्स में रहते थे। दूसरा, वो नदी के किनारे रहना पसंद करते थे। पक्के घर वगैरह नहीं होते थे, इसीलिए वो लोग केव्स में रहते थे ताकि अपने आप को जो डिफरेंट काइंड ऑफ सीजन्स हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है। दूसरा, पहले उन्हें कोई चीज़ उगानी नहीं आती थी, मतलब उन्हें एग्रीकल्चर करना नहीं आता था। पहले वो क्या थे, जानवरों को मारकर खाते थे, हंटर और गैदरर थे, इकट्ठा करते थे उस चीज़ को। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट शुरू हुआ, उन्हें क्रॉप्स उगानी आई। ठीक है, उन्हें कल्टीवेशन करना आया, एग्रीकल्चर चीज़ें करनी आई। फिर उसके बाद देखा जाए तो उनका क्या काम हुआ करता था, वो ज़्यादातर उन प्लांट्स को कलेक्ट करते थे जो प्लांट्स खाने लायक हों, फ्रूट्स के साथ सर्वाइवल करते थे। Our early ancestor also had certain beliefs about the natural element and possible also some notion of afterlife. देखो, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है जिसके बारे में आप आगे पढ़ोगे उसमें दिखाया गया है, उनकी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन लोगों ने ऐसी जगह सर्च की है जहाँ पर लोगों की डेड बॉडी, यानी कि जहाँ डेड बॉडी से दफना दी गई ज़मीन में, तो उसके साथ ऑर्नामेंट्स, बर्तन, ये सारी चीज़ें भी रखी गई हैं उस डेड बॉडी के साथ। इससे ये पता चलता है जो अर्ली ह्यूमंस है वो डेथ के बाद की लाइफ के बारे में भी सोचते थे। मतलब उनका एक कॉन्सेप्ट होता था कि अ लाइफ दैट बिगिन्स आफ्टर डेथ। वो समझते थे कि मरने के बाद भी इंसान जो है दूसरी लाइफ जी रहा होता है, इसीलिए उसे सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी। इसीलिए उसकी डेड बॉडी के साथ क्या करते थे वो लोग, बर्तन, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें उसके साथ ही दफना दी जाती थी। आगे देखते हैं क्या है। दीज ग्रुप्स lived in temporary camps, rock shelters or caves and communicate with each other using languages that are now lost. ये जो अर्ली ह्यूमंस थे वो टेम्परेरी घरों में रहते थे। मैंने अभी बताया, या तो कैंप में रहा करते थे या फिर केव्स वगैरह में। रॉक शेल्टर्स होते थे, केव्स होते थे। ये एक दूसरे से ऐसी लैंग्वेज में बात करते थे जो आज के टाइम में एग्जिस्ट ही नहीं करती। दे यूज़ फायर एंड स्टार्ट मेकिंग ऑब्जेक्ट दैट मेक देयर लाइफ ईजियर। फिर उन्होंने फायर का इन्वेंशन किया। ठीक है, उसके बाद उनकी लाइफ जो है पहले से काफ़ी इजी हो गई, क्योंकि पहले वो क्या करते थे, रॉ मीट वगैरह खा लेते थे, उसे पकाते नहीं थे। फिर उसके बाद जब फायर का इन्वेंशन हो गया, फिर उन्होंने क्या किया, जो मीट होती है उसको क्या किया, पकाना शुरू कर दिया, रोस्ट करना शुरू कर दिया, जिससे वो टेस्टी भी हो गया और ईजी टू डाइजेस्ट भी हो गया।
like improved stone axe and blade, arrowhead and other tools. Aspects of their life are visible in rock painting found in hundreds of caves all over the world. इनकी जो लाइफ है इससे रिलेट बहुत सारी जो पेंटिंग है पूरे वर्ल्ड में अदर अलग अलग केव्स हैं वहाँ मिल जाएगी. जैसे हमारे इंडिया में भी अजंता केव्स, एलोरा केव्स हैं, वहाँ मिल जाएगी. Some of these paintings, despite simple figures or a few symbols, others are more detailed and represent scenes with animals or humans. बहुत सारी जो पिक्चर्स हैं यानी कि जो पेंटिंग्स वॉल पे बनी हुई हैं, कुछ जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में भी और कुछ नॉर्मली इसमें सीन दिखाए गए हैं छोटे छोटे. जैसे कोई अर्ली ह्यूमन है वो किसी जानवर को मार रहा है तीर से. In time, these early humans learned to make simple ornaments such as stone or shell blades, pendants made up of animal teeth and other, sometime exchange them with other groups. अब अर्ली ह्यूमंस को क्या आ गया था, थोड़ा सा उनका डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, थोड़ा सा वो चीज़ों को समझने लगे. जैसे देखो अर्ली ह्यूमंस जस्ट लाइक अ चाइल्ड होता है. जैसे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें नहीं पता था कि कौन सी चीज़ खाने लायक है और कौन सी नहीं, तो वो कोई भी चीज़ होती है वो खाने लग जाते हैं. सेम ऐसे ही अर्ली ह्यूमंस थे. उनकी लैंग्वेज हमें नहीं समझ आती थी, वो सेम ऐसे जैसे छोटा बच्चा होता है ना उसकी तरह नई नई चीज़ें सीख रहे थे क्योंकि उनकी लाइफ का वो पार्ट था. वो डेवलप नहीं थे बिल्कुल भी, वो डेवलप हो रहे थे धीरे धीरे. फायर का इन्वेंशन किया, व्हील का इन्वेंशन किया, फिर उसके बाद ऑर्नामेंट बनाने शुरू किए. पत्थरों को तोड़ तोड़ कर, हाथी के दांत हो गए, जानवरों के जो तीत होते हैं उनका यूज़ करके ऑर्नामेंट बनाने शुरू किए उन्होंने. फर्स्ट क्रॉप. ओवर लॉन्ग एजेस द अर्थ्स climate has gone through many changes. At certain time it was very cold and much of the earth was covered with ice. हमारा जो अर्थ है वो मतलब अरबों साल पुराना है. इन अरबों सालों में अर्थ के ऊपर बहुत सारे चेंजेस आए हैं. कभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है, कभी बहुत ज़्यादा पानी था, कभी बिल्कुल ही खाली रेगिस्तान जैसा, फिर बारिश हुई. बहुत सारे फिनोमेना जो है हमारे अर्थ ने फेस किए हैं. पहले एक टाइम ऐसा था जो पूरा अर्थ है वो किससे कवर था, आइस से कवर था. This is called the Ice Age, and you will learn in greater details in science. Later, when the climates warm up, its ice partially melted and resulting water swelled to existing rivers and eventually drained into the ocean. The last Ice Age lasted from 1 lakh years ago to around 1200 years ago. जो Ice Age है वो कहा जाता है कब, 1 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक के टाइम को कहते हैं आइस एज. इस टाइम में पूरा जो अर्थ है वो किससे कवर था, आइस से कवर था. और सन की जो रोशनी है उसकी वजह से जब वो धीरे धीरे मेल्ट हुआ तो किसका फॉर्मेशन हुआ, रिवर्स का फॉर्मेशन. और आज के टाइम में भी ऐसा ही होता है. आफ्टरवर्ड्स लिविंग कंडीशन इम्प्रूव फॉर ह्यूमन्स इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन एंड कल्टिवेटिंग सीरियल्स एंड ग्रेन्स. They also domesticated animals such as cattle, goats, etc. फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे चेंजेस आए अर्ली ह्यूमंस में. उन्हें पता चला जानवरों को खाया ही नहीं, उन्हें पाला भी जाता है. फिर उन्होंने कुछ जानवरों को पालना शुरू किया. ठीक है, उन जानवरों से चीज़ें मिलना शुरू हुई उन्हें, और कुछ चीज़ों को उगाना भी शुरू किया. जैसे कि सीरियल्स हो गई और ग्रेन्स हो गए, अनाज वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें. विद मोर फूड अवेलेबल, दीज कम्युनिटीज़ grown in size and numbers and often settled down near rivers. This was not only because the availability of water but also because the soil would be more fertile there. It made the process of growing crops easier. अब देखो यहाँ पर 2 रीज़न दिखाए गए हैं रिवर्स के पास रहने के. देखो हम भी उसी जगह रहना पसंद करेंगे जहाँ पर पानी वगैरह और सारी सर्विसेज अवेलेबल हो. सेम ऐसा अर्ली ह्यूमंस ने किया, उन जगहों पर रहना शुरू किया जहाँ पर सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल थी. रिवर्स के पास उन्हें पानी मिल रहा था, उन्हें इरिगेशन के लिए पानी इजीली अवेलेबल था, और वहाँ की जो सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल थी. इसीलिए वहाँ यानी कि रिवर्स के बैंक के आसपास रहना शुरू किया अर्ली ह्यूमंस ने. अब यहाँ पर दिखाया गया है, ऑब्जर्व द सीन ऑन द नेक्स्ट पेज. इट डिस्पाइट्स एन एग्रीकल्चर कम्युनिटी फ्रॉम अ फ्यू मिलेनियम एगो. लिस्ट द मेन एक्टिविटीज़ यू कैन आइडेंटिफाई. अब देखो यहाँ पर एक पिक्चर दिखा रखी है. अर्ली वुमेंस का घर बनाया हुआ है, आदमी जो है वो खेत में काम कर रहे हैं, जो लेडीज़ हैं वो खाना बना रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं. अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स हैं उन्हें उन लोगों ने पाला हुआ है. इससे यहाँ पे शीप दिख रहा है आपको, वहाँ पर डॉग है. बोथ इन दिस अर्लियर पिक्चर ऑफ रॉक शेल्टर एंड इन दिस वन, men and women are given certain rules.
While they may be appear to be natural, they are not necessarily correct and do not cover all situation. For instance, in a rock shelter, women may have helped prepare colors of painting the rock or may have done some of the painting. In both scenes, men may have done some of the cooking or may have helped the care of children. Keeping in mind that we have only limited information, think about such roles and situation and discuss in the class. अब क्लास ये जो पेंटिंग है ये पुरानी चीज़ों को देख कर बनाई गई है, जिससे ये आइडिया है बिल्कुल करेक्ट नहीं है. इसमें दिखाया गया है कि जो अर्ली ह्यूमन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कोई खेती कर रहा है, कोई औजार बना रहा है, कोई ये जो भेड़ वगैरह इसको चरा रहा है, पीछे बच्चे खेल रहे हैं. तो ये सारे जो रूल्स हैं यानी कि ये जेंडर रूल्स हैं ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है क्योंकि इनके पास इन्फॉर्मेशन कम है. आज के टाइम में सारे ही काम सब लोग मिलकर करते हैं, आदमी भी और औरत भी, दोनों ही ऑफिस भी जाते हैं, ड्यूटी भी करते हैं और घर का काम भी साथ में शेयर करके करते हैं. तो यहाँ पर कोई भी जेंडर रूल नहीं दिखाया गया है. बस ये पेंटिंग ये दिखा रही है कि अर्ली ह्यूमन्स की जो लाइफ थी वो कैसी थी एक्चुअल में. As communities grow, so did their social complexity. Leader or chieftains were responsible for all well-being for the people, and everyone collectively worked towards the community's welfare. अब देखो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि जितने भी लीडर्स हैं वो सब और आधे से ज़्यादा लोग सभी मिलकर क्या काम करते थे, एक दूसरे से बहुत अच्छे से रहते थे. काम जो था वो कलेक्टिवली कंप्लीट करते थे क्योंकि वो कम्युनिटी का वेलफेयर चाहते थे. For example, there was no scene of individual ownership. The land was collectively sown and harvested. यानी कि सबकी अपनी अपनी ज़मीन नहीं होती थी, सब एक ही ज़मीन को मिल कर के क्या करते थे, कल्टिवेट करते थे. At time went by hamlets grown into sizable village that exchange good. यानी कि हेलमेट मतलब होता है सेटलमेंट, स्मॉल विलेजेस जो बढ़ जाना होता है वो. Most food, clothing and tools, slowly networks of communication exchange were established among those villages. फिर क्या हुआ, लोगों ने एक दूसरे से एक्सचेंज करना शुरू किया. क्या क्या चीज़ें, कम्युनिकेशन और गुड्स का एक्सचेंज करना शुरू किया among those villages, and some of them grown into small towns. New technology reappear, for example pottery for making pots and other clay pots. फिर धीरे धीरे जो अर्ली ह्यूमन्स हैं इन्होंने पॉटरी यानी कि मटके वगैरह, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाना शुरू किया. एंड द यूज़ ऑफ मेटल, कॉपर फर्स्ट आयरन लेटर, यानी कि उन्होंने मेटल की खोज भी कर ली थी और सबसे पहला जो मेटल था वो कौन सा था, कॉपर. फिर उसके बाद आयरन आया, विच हेल्प मेक ड्यूरेबल टूल्स ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज़ एंड ऑर्नामेंट. जैसे ही इन दोनों ही मेटल्स का यूज़ होने लगा वैसे ही उन लोगों ने ड्यूरेबल टूल्स बनाने शुरू किए, ऑब्जेक्ट्स बनाने शुरू किए जो कि डेली हमारे काम में आए. वी विल सी इन चैप्टर 6 हाउ दिस स्टेज प्रिपेयर फॉर द emergence of what is called civilization. For now, it is important to remember that this early process of humanity and had to face many challenges. At some critical times, humanity could have almost disappeared as some earlier species did. We will never know those early humans to those courage and persistence we own our existence today. अब हम सिविलाइजेशन के बारे में इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया कि अर्ली ह्यूमंस की लाइफ कैसी थी, वो कैसे रह रहे थे. अब हम सिविलाइजेशन के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिससे पता चलता है कि अर्ली ह्यूमंस कैसे सेटल हुए एक जगह, कैसे वो सिविलाइज्ड हुए और आज के टाइम में वो जो सिविलाइजेशन है वो गायब कैसे होगी. ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा क्विक रिवीजन के पॉइंट्स दिए हुए हैं और यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं चैप्टर के आपके. तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है अब आगे, तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा. अभी तक कहीं पर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हुई हो देन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क अस. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.